सकते हैं। देखो 6.2 पढ़ने से पहले एक हमारे पास थ्योरम है, कौन सी थ्योरम बोलो? थेल्स थ्योरम, या उसी को हम लोग बीपीटी थ्योरम कहते हैं। कौन सी थ्योरम कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और उसी को हिंदी में कहते हैं आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी मतलब जो तुम्हारा बेसिक थ्योरम है उसी पे ही टोटल आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है इस पे। तो देखिए पहले बीपीटी थ्योरम हम पढ़ेंगे यहाँ पे, या फिर बात करें थेल्स थ्योरम की। किसकी बोलो? थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम, या फिर हम इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक नैलिटी थ्योरम, ठीक है। और या फिर हम इसी को कहते हैं हिंदी में आधारभूतिक परिमेय। क्या कहते हैं इसे बोलो? आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय, आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं बोलो? दिख रहा है क्लियर? आप समझना, देखो यहाँ पे आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय, या इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग कहते हैं बीपीटी। क्या कहते हैं बोलो? बीपीटी थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बीपीटी थ्योरम कहते हैं। अब देखिए इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। देखिए यहाँ पे थेल्स थ्योरम हमारे पास कहता है, इधर समझिए ध्यान से देखिएगा, एक हमारे पास ये त्रिभुज है, क्या है बोलो? एक हमारे पास ये त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देते हैं इस त्रिभुज को ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या करते हैं? सी। तीन इसके वर्टाइसेस तीन इसके वर्टेक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तीन इनके शीर्ष लेते हैं, ए बी सी। और कोई दो लाइन जो है इसका, देखिए ये जो एक हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन डालेंगे, और ये लाइन आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब कह सकते हैं बीसी पैरेलल किसके हो जाएगी? डीई के। किसके हो जाएगा बोलो? ठीक है। जब ये दो लाइनें पैरेलल होंगी तभी जाकर के बीपीटी थ्योरम बनेगी या थेल्स की थ्योरम प्रूव होगी। बात समझ रहे हैं? अब देखो यहां से लेकर, अगर मान लेते हैं इस लाइन को यहां से लेकर बी से लेकर ई तक हम मिला दें, इसको यहां से लेकर क्या करें? बी को ए से मिला दें, और सी को कहां पे मिला दें बोलो? सी को कहां मिला दें? डी पे मिलाया हमने, मिला दिया बोलो। अब कोई यहां पे हम लंब डालते हैं, देखो ए ई पर लंब यहां से मान लेते हैं डी एम, यहां पे मान लिया एम डाल दिया। किस पे लंब डाला? ए ई पे। किस पे डाला बोलो? लंब क्या डाला? डी एम। बात समझ में आई कि नहीं बोलो? ये अब यहां पे लंब डाला है तो ए डी पे भी लंब डाल दें। क्या डालें? ई और एन। यहां पे क्या कर दें बोलो? ई, और यहां पे क्या कर दें? एन। ये भी हमने क्या डाला? यहाँ पे लंब डाल दिया। बोलो बात समझ में आया? लंब मतलब परपेंडिकुलर डाला जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री का। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप समझना, यहाँ पे देखो बीपीटी थ्योरम कैसे प्रूव होगी। यहाँ पे प्रूव हमें क्या करना है? ए डी और यहाँ पे डी बी। देखो इसका जो थ्योरम होता है यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है या प्रूव करना है, बात समझना ध्यान से। देखिए ए डी अपॉन में डी बी, समझना यहाँ पे ए डी अपॉन में क्या है? डी बी। ए डी अपॉन में डी बी, और यहाँ पे ए ई अपॉन में ई सी। ए ई अपॉन में क्या है? ई सी। ठीक है, आपको यही लगाना है। क्या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए कोई दो साइड दिया होगा, इसका वैल्यू दिया होगा, इसका दिया होगा, इसका दिया होगा, तो एक वैल्यू मिस होगी, इसी का फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन में आपको हम कर देंगे। हाँ, अपॉन में देखिए मल्टीप्लाई में लिखते हैं। पहले देखिए ए डी मल्टीप्लाइड क्या करेंगे? ई सी से करेंगे। किससे करेंगे? ई सी से। फिर यहाँ पे डी बी मल्टीप्लाई ए ई से करेंगे। देखिए क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही लिखा जाता है थ्योरम मल्टीप्लाई करने, तब ये अपॉन में आ जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है ए डी अपॉन में डी बी, और यहाँ पे ए ई अपॉन में ई सी। बात समझ में आया कि नहीं? अब क्लियर है यहाँ पे? बोलो। अब यहाँ पे समझना, देखो ये आया तो ये कैसे आया? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आया कैसे, इसको प्रूव किया जाएगा। देखो कैसे प्रूव किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई, एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ए डी ई ट्रायंगल। देखो ए डी ई ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा डी बी ई। क्या दिख रहा है?
और एक दिख रहा है आपको DEC, ये भी तो ट्राइंगल दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है ADE, ये भी तो ट्राइंगल दिख रहा है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल देखा जाए 1 2, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, बहुत से ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगा। देखिए यहाँ पे AD पहले जरूरत है, क्या जरूरत है AD, आपको कहाँ दिख रहा है, यहीं पे तो दिख रहा है, AD दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो हम दिमाग लगाएंगे ADE ट्राइंगल ले लें तो AD मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो इन ट्राइंगल ADE, या कह सकते हैं एरिया ऑफ ADE, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया ऑफ ADE का, है ना, क्षेत्रफल किसका निकालेंगे ADE का क्षेत्रफल। अब ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो AD, ये बताओ कोई अगर हमारे पास एक त्रिभुज होता है, ऐसे बात समझिएगा, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दें A, यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे क्या है C। यहाँ से अगर लाइन कोई परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं एक M है, तो ये इसकी ऊंचाई होती है कि नहीं, बोलो, यही इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, और ये इसका बेस होता है BC की नहीं, होता है कि नहीं, बोलो। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो एरिया बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे आधार कितना है BC, और ऊंचाई कितनी है AM, ये करते हैं कि नहीं, बोलो। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं हम क्या है, बेस को B कर लें यहाँ पे, तो 1/2 इंटू BC कितना है, बेस B, और हाइट इसकी ऊंचाई कितनी है H, तो इसका ये फॉर्मूला निकला है कि नहीं, ये बात क्लियर है। एक चीज और आप समझिएगा, मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये त्रिभुज है, ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, ये A हमारे पास है, ये B है, ये C है, बात समझ रहे हैं, ABC त्रिभुज है। लेकिन अब क्या ये वाली इसकी ऊंचाई है, ये वाली, बोलो, ये त्रिभुज की ऊंचाई नहीं है। त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होगी, बोलो, ये वाली ऊंचाई होगी। बात याद रखिएगा, ये वाली मान लेते हैं यहाँ पे M ले लेते हैं, क्यों ऊंचाई होगी, क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब ये इसकी ऊंचाई है, ना कि ये वाली इसकी ऊंचाई है। आधार ये है, बेस इसका क्या है, बोलो BC, इसके लिए बेस ये हो जाएगा, और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, A से लेकर M तक हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर निकालेंगे इसका फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या है इसका, बोलो BC, और इसका हाइट कितना है AM, बोलो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे समझने को कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिया हमने ADE, इस त्रिभुज में जा रहे हैं कि नहीं, बोलो। तो ये वाले जब त्रिभुज में हम जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा AD और यहाँ पे E, ADE जाएंगे तो यहाँ पे AD इसका क्या है, बोलो, बेस है कि नहीं, ये इसका बेस है कि नहीं, और ये इसका क्या है, हाइट है कि नहीं, बोलो। हाइट क्या है EN है कि नहीं, बोलो। यही चीज बन रही है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, क्या हो गया, बोलो 1/2। बेस इसका कितना है AD, बेस कितना है इसका AD, तो यहाँ पे बेस हो गया इसका AD, और इसकी हाइट कितनी, बोलो EN, हाइट क्या है इसकी EN। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, बोलो। इसको इक्वेशन हमने क्या किया 1, ध्यान से देखिएगा ऐसे प्रूव। दूसरा वाला देखिए ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, समझिएगा, ये DBE, क्या दिख रहा है, बोलो DBE। तो यहाँ पे क्यों यही वाला ट्राइंगल लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हमें जरूरत है, DB जरूरत है, क्या, बोलो DB जरूरत है कि नहीं यहाँ पे। तो DB जरूरत है, तो यहाँ पे ट्राइंगल DBE ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए DB और यहाँ पे E, बोलो क्या है DBE। एक ट्राइंगल ये दिखा कि नहीं, बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, DBE। तो यहाँ पे DBE में चलते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ कितना है, बोलो DBE, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो DBE। तो यहाँ पे भी देखो इसका ट्राइंगल क्या 1/2, इसका एरिया जो हो जाएगा 1/2 बेस इसके लिए क्या है, बताओ DB है कि नहीं, बोलो। बेस इसका क्या है DB, इसके लिए बेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा DB बेस, और इसके लिए हाइट कौन सी होगी EN, हाइट क्या होगी EN ही रहेगी। देखो इधर हमने आपको क्या बताया था, अभी यही चीज बताया था, ये देखो इसकी हाइट तो यही होगी ना, और क्या ये वाली हाइट थोड़ी ना हो जाएगी। देखो क्या बात, प्रॉब्लम है क्या कहीं, ये देखो EN इसकी हाइट नहीं है, हाइट कौन सी है इसकी EN इसकी हाइट है, ना कि ED है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो AC हाइट नहीं है, हाइट क्या है इसकी, बात समझ में है यहाँ पे। तो ये इस क्या कर लेंगे, बोलो EN, इसकी क्या है हाइट। इक्वेशन 2 बना लें यहाँ पे, बोलो इक्वेशन 2 बना लें, कहीं पे डाउट है, बोलो।
ये देखो ए से लेकर सी, यही कंडीशन तो यहाँ पे बन रहा है। ई डी, ये ट्राइंगल ध्यान से देखो इधर दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक। तो ये इक्वेशन इक्वेशन 2 बना लिया। अब ये क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, जब समीकरण 1 व 2 को भाग दोगे तो ये क्या बना, एरिया ऑफ ए डी ई, बात समझ में आ रहा है। अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कितना हो जाएगा बोलो, डी बी ई, और बराबर किसके हो जाएगा बोलो यहाँ पे 1/2, कितना है बोलो 1/2, यहाँ पे कितना है ए डी अपॉन में ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन, अपॉन में कितना है बोलो 1/2 डी बी इंटू कितना हो जाएगा, डी बी इंटू कितना हो जाएगा ई एन। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया ना। तो एरिया ऑफ कितना है ए डी ई, और अपॉन में कितना है एरिया ऑफ बोलो डी बी ई, बराबर किसके हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ए डी अपॉन में कितना निकल आया डी बी। देखो ए डी अपॉन में डी बी निकल आया, तो इसको हम इक्वेशन क्या थर्ड बना लें बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहीं पे दिमाग लगाओ कैसे हमें कौन सा त्रिभुज लेना है। ए ई कहीं पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए ई, जब ए ई दिख रहा है तो टोटल ट्रायंगल फिर क्या लेंगे ए डी ई लेंगे ना यहाँ पे, फिर ट्रायंगल क्या लेंगे ए डी ई। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ए डी ई, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई, तो इसका एरिया ऑफ ए डी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बेस। अब बेस इसका ए ई ही तो है, बेस क्या है इसका ए ई, तो यहाँ पे बेस हो गया ए ई, और इसके लिए हाइट क्या है बोलो डी एम है कि नहीं बोलो, एरिया हाइट क्या है इसके लिए डी एम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। इसको इक्वेशन हमने 4 बना लिया, क्लियर है यहाँ तक बोलो, कहाँ पे डाउट है। देखो इधर 1/2 बेस इसका ए ई है कि नहीं, और इसका हाइट क्या है इसका है कि नहीं बोलो, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे देखो फिर त्रिभुज यहाँ पे चले, अब देखो ये डी बी ई में गया था, अब देखो त्रिभुज ये दिख रहा है डी ई सी में जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये वाला त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में, तो यहाँ पे इसका भी एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ डी ई और यहाँ पे सी। बात समझ नहीं आ रही क्या, डी ई सी में, तो डी ई सी करोगे तो इसका एरिया कितना 1/2 बेस इसका कितना है बोलो यहाँ पे बेस ई सी, बेस इसका क्या है ई सी, बेस हो गया इसका ई सी, और इसके लिए हाइट कौन हो जाएगी डीएम ही रहेगी। हाइट कौन रहेगी, देखो ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, फॉलो कर रहा है कि नहीं बोलो। इसके लिए देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है कुछ ऐसे ही तो बन रहा है। ये देखो ऐसे यहाँ पे गया, और ये यहाँ पे एक देखो ये गया, और यहाँ पे एक जा रहा ऐसे, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला जाएगा ना 90 डिग्री, तो हाइट इसके लिए तो यही ली जाएगी, ये थोड़ी ना हाइट ली जाएगी। देखो यहाँ पे हाइट हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर जहाँ पड़ रहा है तो वो हाइट हमने ली है ना, तो हाइट इसकी क्या है डी एम, तो ई सी इसका बेस है, डी एम क्या है इसकी हाइट, तो यहाँ पे हो गया डी एम। इक्वेशन कितना बना लिया 5 बना लिया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको भी डिवाइड करेंगे, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन कौन कौन सी बोलो 4 and 5 है ना, समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकला बोलो ए डी, और यहाँ पे ई, अपॉन में कितना है एरिया ऑफ डी ई सी, बराबर यहाँ पे कितना है बोलो 1/2, यहाँ पे ए ई इंटू कितना हो जाएगा डी एम, अपॉन में कितना है 1/2, और यहाँ पे ई सी इंटू डी एम। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 1/2 कैंसिल आउट हो गया, डी एम से डी एम क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखो एरिया ऑफ यहाँ पे ए डी ई, अपॉन में क्या है बोलो एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू कितना निकल आया ए ई, अपॉन में कितना हो जाएगा ई सी। बोलो इतनी बात समझ में आई।
इसको इक्वेशन क्या बना लें, 6 बना लें हम, इक्वेशन क्या बना लें। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज कंडीशन यहाँ पे फॉलो क्या कर रहा है, देखो अभी क्या अनुपात बराबर में ये हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ए डी ई दिख रहा है, यहाँ पे क्या डी बी ई दिख रहा है, क्या यहाँ पे डी बी ई है, तो बराबर अभी नहीं हो सकता है। एक चीज याद रखना, एक ही आधार पर एक ही बेस पर बने दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बने त्रिभुज, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इसका बेस ये है कि नहीं, दोनों के लिए जो कॉमन लाइन है ये डी ई है कि नहीं, बोलो। मतलब कहने का मतलब ये वाला जो लाइन था ये त्रिभुज डी बी ई के लिए है कि नहीं, बोलो। और यही वाली जो लाइन डी ई है ये डी ई सी त्रिभुज के लिए है कि नहीं, बोलो। दोनों के लिए एक ही लाइन है कि नहीं। तो एक ही लाइन पर बने या एक ही बेस पर बने दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वी कैन से दैट, देखो इधर वी कैन से दैट डी, या ऐसे कह सकते हैं डी बी ई, बोलो क्या कह सकते हैं, बोलो यहाँ पे। या हम एक ये भी कह सकते हैं डी ई बी, क्या कह सकते हैं, बोलो। और एक चीज हमने आपको पहले ये बताया था, यहाँ पे क्या था, डी बी ई, क्या बताया था, यहाँ पे देखो डी बी ई क्या हो जाएगा, डी बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, डी बी ई, डी बी ई किसके बराबर हो जाएगा, बोलो। एरिया ऑफ डी बी ई और डी ई सी के इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डी बी ई बराबर डी ई सी, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, डी ई सी, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए डी ई दिख रहा है, और यहाँ पे डी बी ई दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ पे ए डी ई दिख रहा है। अगर यहाँ पर भी ये वाली चीज आता है जो कट जाएगी ना, तो ये देखो डी ई सी, ये डी ई सी दिख रहा है कि नहीं, इसको हम किसके इक्वल कर दें, डी बी ई, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये देखो ये वाला जो वैल्यू इक्वल है इसी के तो इक्वल है, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई, बोलो बात समझ में आ रही है। देखो ये इस डी ई सी की जगह पे क्या रखे जा रहे हैं, देखो डी ई सी की जगह क्या रखेंगे, डी बी ई। तो एरिया ऑफ डी बी ई, और बराबर में ये कितना है, बोलो, ए ई अपॉन में कितना है, ई सी। बोलो इतनी बात समझ में आई। इसको इक्वेशन 7 बना लें, कोई डाउट है, बोलो। इसको इक्वेशन कितना बना लें, 7। अब यहाँ पे देखो ए डी ई दिख रहा बराबर, ये भी क्या है, ए डी ई, ये देखो ये कितना डी बी ई, और यहाँ पर भी क्या डी बी। तो जब दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, हमारे पास यहाँ पे लिख दें एक लाइन बढ़ा के, यहाँ पे लिख दें एक लाइन बढ़ा के। तो जब बराबर करोगे तो देखो ये वाला वैल्यू ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, बराबर करेंगे तो कैंसिल आउट। तो क्या हमारे पास बचा, ए डी अपॉन में, बोलो क्या बचा, ए डी अपॉन में डी बी, और बराबर क्या है, बोलो, ए ई अपॉन में कितना है, ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। और यही कौन सी थ्योरम होती है, थेल्स की थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या इसी को हिंदी में कहते हैं आधार भौतिक समानुपातिक परिमेय। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है थेल्स थ्योरम, नोट कर लो।